आदरणीय दर्शक श्रोता यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार। पछिल्लो समय चीनले विश्वलाई चकित तुल्याउने शक्तिशाली मिसाइल परीक्षण गरेको छ। ब्यालिस्टिक मिसाइल DF-26 तथा ब्यालिस्टिक मिसाइल DF-16लाई चीनले एकसाथ परीक्षण गरेपछि अहिले भारतमा ठुलो रुवाबासी मचिएको छ भने यो परीक्षणले अमेरिका, जापान लगायतका विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूलाई नै हलचल बनाइदिएको छ। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच 3 महीनों से तनाव चल रहा है। कई दौर की बातचीत के बाद भी इसका कोई हल नहीं निकला। चीन पीछे हटने की बजाय पूर्वी लद्दाख से लगी अपनी सीमा पर घातक मिसाइलें तैनात कर रहा है, तो कहीं पर बम वर्षक विमान। भारत से जारी तनाव के बीच चीन ने 2 मिसाइलों का टेस्ट कर फिर एक बार माइंड गेम खेलने की कोशिश की है। किसी अज्ञात जगह से चीन की रॉकेट फोर्स ने परमाणु हमला करने में सक्षम DS-26 और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल DF-16 का टेस्ट किया है। चीनले उक्त मिसाइल किन परीक्षण गर्यो भन्ने विषय स्वत स्पष्ट छ। चीन अब हुने सम्भावित युद्धबारे अग्रिम तयारी गरिरहेको छ भन्ने कुरामा उसले काहीँ पनि भ्रम राखेको छैन। पछिल्लो समय चीनले गरेको उक्त परीक्षणले भारतमा किन रुवाबासी भयो भन्ने विषय भने अनौठो छ। पछिल्लो समय चीन र भारतबीच तीव्र रूपमा द्वन्द्व बढिरहेको छ। भारतको अहिले छिमेकी कसैसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छैन। नेपालसँग उसको कूटनीतिक वार्ता पूर्ण रूपमा बन्द भइसकेको छ भने उसले नेपालसँग कुनै वार्ता र छलफलद्वारा समाधान निकाल्न सकेको छैन र चाहेको पनि छैन। त्यस्तै उसले पाकिस्तानसँग विगत लामो समयदेखि युद्धको सामना गरिरहेको छ भने भुटान, बङ्गलादेश लगायतका अरू मुलुकहरूसँग समेत भारतले सम्बन्ध बिगारिरहेको छ। यही बेला चीनसँग पनि अत्यन्त बिग्रिएको सम्बन्धका बीचमा चीनले गरेको उक्त परीक्षणले भारतमा निन्द्रा बिग्रिएको छ। भारतीय सत्तापक्ष र आम सरकारवालाहरूले गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै अहिले उक्त मिसाइल परीक्षणबाट भारत पूर्ण रूपमा आतंकित बनेको छ र भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले विभिन्न खालका समाचारहरू संप्रेषण गरेका छन्। चीन पीछे हटने की बजाय पूर्वी लद्दाख से लगी अपनी सीमा पर घातक मिसाइलें तैनात कर रहा है, तो कहीं पर बम वर्षक विमान। दोस्तों, भारत के साथ ही चीन का अमेरिका और जापान से भी तनाव चल रहा है। अमेरिका और भारत से जारी तनाव के बीच चीन ने 2 मिसाइलों का टेस्ट कर फिर एक बार माइंड गेम खेलने की कोशिश की है। किसी अज्ञात जगह से चीन की रॉकेट फोर्स ने परमाणु हमला करने में सक्षम DS-26 और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल DF-16 का टेस्ट किया है। चीन की इस हरकत से एशिया में युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। दोस्तों, चीन ने जिस DF-26 मिसाइल का परीक्षण किया है उसकी रेंज 4 से 5,000 किलोमीटर है। यानी इसकी रेंज में भारत के लगभग हर बड़े शहर आ गए हैं। भारत के साथ ही प्रशांत महासागर में स्थित अमेरिका का गुआम नेवल बेस भी इसकी जद में आ गया है। इस मिसाइल को गुआम किलर भी कहा जाता है। दरअसल गुआम जापान के पास अमेरिका का नौसेना बेस है। चीनी सेना में इस मिसाइल को 2016 में शामिल किया गया था। ये मिसाइल 1200 से 1800 किलोमीटर तक का न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि अंतरिक्ष से ली गई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि चीन ने भारतीय सीमा से सटकर बड़े पैमाने पर इन्हीं मिसाइलों को तैनात भी कर रखा है। चीन ने जिन मिसाइलों को तैनात किया है उनमें DF-26, DF-21 हैं। चीनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक DS-26 मिसाइल से लैस चीनी सेना की 646वीं ब्रिगेड को पहली बार अप्रैल 2018 में तैनात करने का ऐलान किया गया था। जनवरी 2019 में चीनी मीडिया ने घोषणा की थी कि DF-26 मिसाइल के साथ भारत से सटे चीन के पश्चिम के पठारी इलाके में युद्ध अभ्यास किया गया था। हालांकि तब इससे ज्यादा खतरा नहीं था, लेकिन आज के समय में जब पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं, ऐसे समय में चीन का इन मिसाइलों का परीक्षण करना खतरे की घंटी हो सकता है। ब्यालिस्टिक मिसाइल DF-26 परीक्षणबाट भारत सबैभन्दा बढी अतालिएको छ, किनभने यो विश्वका लागि शक्तिशाली हतियार मध्ये एक मानिँदै आएको छ। शक्तिशाली देशहरूसँग मात्रै रहने एक विशेष प्रकारको मिसाइल हो, जहाँ DF-26ले 4000 देखि 5000 किलोमिटर रेन्जसम्म मार हान्न सक्दछ। यसरी 4 देखि 5000 किलोमिटर लामो दूरीमा मार हान्न सक्ने हतियार चीनले यो भन्दा धेरै पहिले नै उत्पादन गरिसकेको थियो, तर उसले यसलाई सार्वजनिक रूपमा यसरी परीक्षण गरेको थिएन। उसले आन्तरिक रूपमा यी मिसाइलहरू प्रयोग गर्दै युद्ध अभ्यास भने
चीनले विगत लामो समयदेखि गरिरहेको थियो भने चिनिया सेनाले यो पटक भने निकै सार्वजनिक रूपमा यो मिसाइल परीक्षण गरेको छ। यो मिसाइल परीक्षणबाट भारत अतालिनुको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण के छ भने चीनले 4000 देखि 5000 किलोमिटर रेन्जसम्म मार हान्न सक्ने उक्त हतियार यदि भारतका विरुद्ध प्रयोग गरियो भने भारतका जुनसुकै भूमिमा, जुनसुकै कुनामा, जुनसुकै सहरमा सिधा चीनबाट आक्रमण गर्न सक्दछ। किनभने चीन र भारतको बीचको दूरीलाई हेर्ने हो भने 4000 देखि 5000 किलोमिटरको रेन्जलाई नाप्ने हो भने अहिले भारतका जुनसुकै सहरमा चीनले आक्रमण गर्न सक्ने दूरीको रूपमा यो दूरीलाई लिन सकिन्छ। त्यही कारण पनि भारतीयहरू अहिले यो भारतलाई नै फोकस गरेर यो परीक्षण गरिएको हो भन्ने बुझाइ राखिरहेका छन् भने चीनले पनि त्यस्तै खालको प्रतिक्रिया दिएको छ। चिनिया रकेट फोर्सका ब्रिगेड कमान्डर लियु याङले युद्धको सम्भावित परिस्थितिलाई चुनौती दिन र परमाणु आक्रमण गर्न चीन सक्षम छ भन्ने कुराको सन्देश दिन चिनिया जनमुक्ति सेनाले यो परीक्षण गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। पछिल्लो समय चीनलाई चौतर्फी घेराबन्दी गर्ने पश्चिमा शक्ति केन्द्रदेखि लिएर भारत समेत जोडिएको छ। अहिले दक्षिण चीन सागरमा का दूरीहरूलाई र सडक मार्गहरूलाई प्रयोग गरेर भारत पनि चीनका विरुद्ध अग्रसर भएर देखिएको छ। यसरी हेर्दा पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रमबाट चीन अनभिज्ञ छैन। उसले आफ्नो सम्भावित अवस्थालाई राम्ररी बुझेको छ भने उसले त्यो सम्भावित अवस्था र परिणामको चुनौतीका लागि सामना गर्न उसले आफ्नो सैन्य तयारी पूर्ण रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ र ऊ धेरै कदम अगाडि बढिसकेको छ भन्ने कुरा यो घटनाले पनि प्रष्ट गरेको छ। यसैगरी ब्यालिस्टिक मिसाइल DF-16 ले पनि 1000 देखि 1500 किलोमिटरसम्मको रेन्जसम्म मार हान्न सक्दछ र यो तौलका हिसाबले धेरै हलुका हुने भएकोले चिनिया सेनाले यो जहाँसुकै पनि राख्न सक्ने र जस्तोसुकै अवस्थामा पनि प्रयोग गर्न सक्ने खालको रहेकोले उसले यसलाई सीमा क्षेत्रमा तैनात गर्न सक्ने कलहरू गरिएका छन्। अहिले भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले DF-16 लाई भारतको सीमा लद्दाख, दोक्लाम लगायतका क्षेत्रमा र सिक्किमसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा चीनले तैनात गर्न सक्ने भन्दै उनीहरूले विभिन्न अड्कलबाजीका समाचारहरू प्रकाशन गरेका छन् भने यो तौलका हिसाबले हलुका र प्रयोगका हिसाबले सजिलो हुने भएकाले चीनले विभिन्न क्षेत्रमा राख्ने लगभग निश्चितै देखिएको छ। यसले भारतका सीमा जोडिएका ठाउँहरूलाई बढी फोकस गर्न सक्ने र उसले लिपुलेक क्षेत्रमा पनि चीनले यो मिसाइल तैनात गर्न सक्ने अनुमानहरू भएका छन्। दोस्तों, चीन ने जिस DF-26 मिसाइल का परीक्षण किया है उसकी रेंज 4 से 5000 किलोमीटर है। यानी इसकी रेंज में भारत के लगभग हर बड़े शहर आ गए हैं। भारत के साथ ही प्रशांत महासागर में स्थित अमेरिका का गुआम नेवल बेस भी इसकी जद में आ गया है। इस मिसाइल को गुआम किलर भी कहा जाता है। दरअसल गुआम जापान के पास अमेरिका का नौसेना बेस है। चीनी सेना में इस मिसाइल को 2016 में शामिल किया गया था। ये मिसाइल 1200 से 1800 किलोमीटर तक का न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि अंतरिक्ष से ली गई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि चीन ने भारतीय सीमा से सटकर बड़े पैमाने पर इन्हीं मिसाइलों को तैनात भी कर रखा है। चीन ने जिन मिसाइलों को तैनात किया है उनमें DF-26, DF-21 हैं। चीनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक DS-26 मिसाइल से लैस चीनी सेना की 646वीं ब्रिगेड को पहली बार अप्रैल 2018 में तैनात करने का ऐलान किया गया था। जनवरी 2019 में चीनी मीडिया ने घोषणा की थी कि DF-26 मिसाइल के साथ भारत से सटे चीन के पश्चिम के पठारी इलाके में युद्ध अभ्यास किया गया था। हालांकि तब इससे ज्यादा खतरा नहीं था, लेकिन आज के समय में जब पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं, ऐसे समय में चीन का इन मिसाइलों का परीक्षण करना खतरे की घंटी हो सकता है। चीनी सेना की आधिकारिक न्यूज वेबसाइट 81.cn ने भी इस मिसाइल परीक्षण की पुष्टि की है। वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी रॉकेट फोर्स ब्रिगेड के कमांडर लियू यांग ने कहा कि हम युद्ध की परिस्थितियों को देखते हुए हाई अलर्ट पर हैं। हम आने वाले समय में परमाणु हमले जैसी आपातकालीन परिस्थितियों में शीघ्र और सटीक कार्रवाई करने के लिए अभ्यास कर रहे हैं। चीन की दूसरी मिसाइल DF-16 उसकी पुरानी मिसाइल DF-15 का अपग्रेडेड वर्जन है। सतह से सतह पर वार करने वाली इस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 800 से 1000 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल परमाणु हमला करने में सक्षम है।
वजन में हल्की होने के कारण चीनी सेना इसे आसानी से विशेष ट्रैक के ऊपर माउंट कर देश के किसी भी कोने में तैनात कर सकती है। माना जा रहा है कि चीन इस मिसाइल को भी भारत से लगी सरहद के करीब तैनात कर सकता है। रक्षा विशेषज्ञ इसे चीन की भड़काने वाली कार्रवाई बता रहे हैं। हालांकि चीन हमेशा से ही अपने विरोधियों पर दबाव बनाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाता है। इसका पता इस बात से भी चलता है कि जब उसने भारत के करीब सरहद पर DF-26 मिसाइल को तैनात कर ही रखा है, तो फिर इस परीक्षण को करने की जरूरत क्यों पड़ गई। हालांकि चीन जिस 5000 किलोमीटर वार करने वाली मिसाइल से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। आदरणीय दर्शक श्रोता, चीनी मिसाइल यसरी परीक्षण हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिँदैन, तर सम्भावित युद्धका निम्ति उसले आफ्नो राष्ट्रको सुरक्षाका निम्ति र आफ्नो स्वाधीनताका निम्ति गरेको तयारीलाई कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न वा रोक्न सक्ने अवस्था भने हुँदैन। यो मिसाइल परीक्षण भारतकै विरुद्ध तैनाथी गर्नका निम्ति हो भन्ने परिभाषा लगाउँदै विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा सञ्चार सामग्रीहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन्। अब यदि त्यस्तो हो भने यो परीक्षण भारतका निम्ति निकै ठुलो खतराको घण्टी हुनेछ। यो कुराबाट अतालिएको भारतले अहिले विभिन्न किसिमका शक्ति केन्द्रहरूसँग रुवाबासी सुरु गरेको छ भने भारतलाई अमेरिकाले आधुनिक हतियार र विभिन्न युद्ध सामग्रीहरू दिने कुराको आश्वासन दिलाएका समाचारहरू पनि भारतीय सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहेका छन्। आदरणीय दर्शक श्रोता, तपाईहरूलाई यो सामग्री कस्तो लाग्यो? यस्तै विभिन्न ताजा समाचार र विभिन्न घटनाक्रमहरूमाथिको सटिक विश्लेषण निरन्तर सुन्नका निम्ति हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। र यो सामग्रीबारे यहाँहरूको के धारणा छ, आफूलाई लागेको धारणा हाम्रो कमेन्ट बक्समा राख्न नबिर्सनुहोला। समय दिएर यो सामग्री हेरिदिनु भयो, यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।